जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी फाइनली इसरो पहुंच ही गए। पिछली बार जब वो इसरो पहुंचे थे, के सिवान जी की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई थी। आज की तारीख में के सिवान जी इस चीज को कहते हुए कहीं से कहीं तक भी शर्माते भी नहीं है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक आत्मविश्वास दिया था, वो पूरी टीम के लिए काफी जरूरी था कि हाँ, पूरा देश आपके साथ है, आप बस आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह साउथ अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा के बाद सीधे कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे। यहां उन्होंने मून मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों से मुलाकात करी और बधाई। पीएम ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को गले लगाया और उनसे मिशन से जुड़ी पूरी प्रोसेस जानी। पीएम ने जब इसरो कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों को संबोधित किया तो शुरुआत में उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने ये भी कहा कि मून मिशन में कामयाबी मिलने के बाद वो यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पीएम ने वैज्ञानिकों को देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला बताया। मोदी ने एक नया नारा भी दिया, जय विज्ञान जय अनुसंधान। उन्होंने बेंगलुरु में रोड शो भी किया। सबसे बड़ी बात, कुछ चीजें जो आज के इस पूरे कार्यक्रम की निकलकर सामने आई वो काफी अहम थी। जैसे जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा, उस जगह का नाम शिव शक्ति दिया गया। दरअसल जवाहर पॉइंट का आप लोगों को पूरा इतिहास अब तक पता चली गया होगा। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के नामकरण का फैसला किया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव शक्ति नाम क्यों दिया गया, इसकी वजह भी बताई गई। पीएम ने कहा कि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है, शक्ति में हमें उन संकल्प को पूरा करने का बल मिलता है। इसके अलावा जब जिस जगह पर चंद्रयान 2 पहुंचा, उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट भी है। दरअसल पीएम मोदी ने आज हर घर में तिरंगा पहुंचाया है। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 ने जो पद चिन्ह छोड़े हैं, उस जगह को तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। इसके अलावा 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे भी बताया जाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर रहेगी। आज भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। वहीं इसरो ने प्रैक्टिस के लिए बनाया था आर्टिफिशियल मून, ये बात भी एक निकलकर सामने आई। दरअसल जो समाधान आपने देखा है आज की तारीख में, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साधना है जो देशवासियों को पता होनी चाहिए। ये बातें बहुत जरूरी। ये यात्रा आसान नहीं थी। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल मून तक बना डाला था। इस पर विक्रम लैंडर को उतारने की पूरी प्रैक्टिस करी गई थी। सारी प्रैक्टिस से गुजारा गया। जब इतने सारे एग्जाम से गुजरकर लैंडर चंद्रमा तक गया तो उसे सफलता मिलना तय थी। वहीं जब उन्होंने जज्बे को सैल्यूट किया मोदी जी ने, तब उन्होंने कहा कि मैं भारत आते ही जल्द से जल्द आपके मून मिशन टीम को दर्शन करना चाहता था, आप सबको सैल्यूट करना चाहता था, आपके परिश्रम को सैल्यूट करना चाहता था, आपकी जीवटता को सैल्यूट करना चाहता था, आपकी लगन को सैल्यूट करना चाहता था, आपके जज्बे को सैल्यूट करना चाहता था। इस दौरान पीएम मोदी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं वो साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। हमें वहां पर पहुंचे जहां कोई भी नहीं पहुंचा है। हमने वो किया जो कभी किसी ने नहीं किया है। ये आज का भारत है, निर्भीक और जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके सोचता है, डार्क जोन में जाकर दुनिया में रोशनी की किरण पैदा करता है। वहीं युवाओं को भी एक नया टास्क देने की उन्होंने बात करते हुए कहा कि देश के युवाओं को टास्क में कहा जाता है कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र हैं, उन्हें वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ एक जिक्र करते हुए कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के तमाम गुणों और रहस्यों की खोज बहुत पहले ही कर ली गई थी। आज पूरी दुनिया भारत की विज्ञान शक्ति, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे वैज्ञानिक स्वभाव का लोहा मान रही है। आज देश का हर बच्चा अपने आप में भविष्य देख रहा है। आपने युवाओं को एक ऐसा रास्ता दिखाया है। आपकी उपलब्धि ना सिर्फ चंद्रयान उपलब्धि है, बल्कि पूरे देश में आपके द्वारा फैलाई गई प्रेरणा और ऊर्जा की लहर भी। मानव सभ्यता में पहली बार, धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है, और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। ये काम आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। वहीं गगनयान की तैयारी ने देश को एक नया मिजाज भी दिया है। दरअसल मंगलयान और चंद्रयान की सफलता के बाद अब गगनयान की तैयारी ने देश को नया मिजाज दे दिया है। मैं आपका जितना गुणगान करूं वो कम है, ये मोदी जी ने कहा।
उन्होंने कहा कि आपकी जितनी सराहना करो वो कम है। हमारे चंद्रयान ने अंगद की तरह चांद पर अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विकास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफों का समाधान देगा। 23 तारीख को जब टच डाउन कंफर्म हुआ, वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायक पलों में से एक हो गया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह सफलता तब और बड़ी हो जाती है जब हम देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू करी थी। एक समय भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी। एक समय जब हमारी गिनती थर्ड रो में होती थी। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी कि फर्स्ट रो में खड़े देशों में होती। थर्ड रो में फर्स्ट रो तक की इस यात्रा में हमारे इसरो जैसे संस्थानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत के विज्ञान में ज्ञान का खजाना है। वे गुलामी के कालखंड में छिप रहा था। आजादी के अमृतकाल में हमें उस खजाने पर रिसर्च करनी है और उसे निकालना है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीक को नए आयाम देने, समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक तय करने के लिए बहुत कुछ करना है। वहीं अपने एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें बेसब्री हावी हो जाती है, और इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ आने के लिए मैं बेसब्र था। मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस चला गया, लेकिन मेरा मन आपके साथ ही लगा हुआ था। कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। सवेरे सवेरे आप सभी को यहां पर आना पड़ा। मेरा मन कर रहा था कि जाऊं और आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी। पीएम भावुक भी हुए इस पॉइंट पर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाऊंगा। पीएम के ने मून मिशन में महिलाओं के योगदान की भी सराहना करी। उन्होंने कहा कि निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति। महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है जब टच डाउन कंफर्म हुआ। जिस तरह इसरो सेंटर से लेकर देश भर में लोग उछल उठे, वो दृश्य कौन ही भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती हैं। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के लिए प्रेरणादायी हो गया। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।